ओपन मैरिज ये क्या है, कैसा रिश्ता है, क्यों करते हैं लोग, इसके नुकसान क्या है। बस इन्हीं सब बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस इस रिश्ते को ज्यादा अपनाते हैं। आज मैं ऐसे ही एक रिश्ते के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आपको, आपके इस सोच को थोड़ा सा बदल सके। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी की और उनकी लाइफ स्टोरी की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं भारत लोक का खास शो बीएल रिसर्च। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कबीर बेदी ने अपनी जिंदगी में 4 बार शादी की। जी हाँ, 4 बार उन्होंने शादी की। इस एक्टर ने 70 साल की उम्र में चौथी शादी करके सबको हैरान कर दिया था। उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि एक्टर की चौथी पत्नी परवीन दोसांझ और उनकी उम्र में करीबन 30 साल का फासला है। 30 साल। यहां तक कि परवीन दोसांझ कबीर की बेटी पूजा बेदी से भी 5 साल छोटी हैं। कबीर बेदी की शादी और अफेयर्स हमेशा से बी टाउन, बॉलीवुड टाउन में चर्चा का विषय रहे हैं। उन्होंने पहली शादी प्रतिमा बेदी से की, लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। प्रतिमा संग शादीशुदा होते हुए भी कबीर बेदी ने एक्ट्रेस परवीन बॉबी को डेट किया था। ये ओपन रिलेशनशिप की सच्चाई है। ये दोनों सालों तक रिलेशनशिप में थे। लेखक, आरजे और एक्टर कबीर बेदी ने परवीन बॉबी संग अपने रिश्ते का जिक्र अपनी किताब स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ एंड एक्टर में भी किया है। इस किताब में कबीर बेदी ने लिखा है कि वह अपनी पहली पत्नी प्रतिमा बेदी संग एक ओपन मैरिज में थे। उन दोनों का एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक्ट्रेस परवीन बॉबी आई और उनके साथ कबीर बेदी की नजदीकियां बढ़ने लगी। एक बार एक्टर के घर में पार्टी थी जिसमें एक्ट्रेस परवीन को भी बुलाया गया था। घर पर पार्टी के दौरान ये एक्टर और एक्ट्रेस काफी घुलने मिलने लगे थे और एक्टर की पत्नी ने भी उन्हें ये सब करते हुए देख लिया था। कबीर बेदी ने आगे बताया कि प्रतिमा को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा, यहाँ तक कि उन्होंने रिलेशनशिप से जुड़ी सलाहें भी दे डाली थी। एक्टर ने लिखा है कि उनकी पत्नी ने ही उन्हें परवीन के साथ आगे बढ़ने और लाइफ के मजे लेने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने एक दूसरे के प्रति सीरियस नहीं होने की सलाह भी दी थी। हालांकि बाद में कबीर बेदी और प्रतिमा बेदी का तलाक हो गया था, लेकिन एक्ट्रेस परवीन संग भी एक्टर का रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया था। उसके बाद कबीर बेदी की जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी। कबीर ने याद किया कि परवीन ने उनके जीवन में आए उस खालीपन को भर दिया और वो उनसे प्यार करने लगे थे। इसके बाद उनकी ओपन मैरिज खत्म हो गई थी। कबीर ने अपनी किताब में लिखा है, प्रतिमा को ये खबर बताने का कोई आसान तरीका नहीं था। मतलब उनको अपनी बीवी को ये खबर बताने का कोई आसान तरीका नहीं दिख रहा था। मैंने उससे कहा, मैं आज रात परवीन के घर जा रहा हूं। तो प्रतिमा ने कहा, क्या तुम कम से कम आज रात नहीं रुक सकते? मैंने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे आज रात उसके साथ रहना है और आज रात ही नहीं, हर रात उसके साथ रहना है, हर पल उसके साथ रहना। प्रतिमा को एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया है। इसके बाद कबीर ने बताया कि पत्नी प्रतिमा ने उनसे पूछा कि क्या तुम उससे प्यार करते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया, वो भी बिना किसी दुख के। क्या वो तुमसे प्यार करती है? प्रतिमा ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी ऊंचाई थी, भारीपन था। मैंने हाँ में सिर हिलाया, वो भी कड़क आवाज में। मैं रोना चाहता था। मुझे पता था कि मैं एक ऐसे रिश्ते को खत्म कर रहा हूं जहां हमने 6 उथल पुथल भरे सालों कई अनुभव शेयर किए थे। वो मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो बिस्तर पर बैठ गई और बोलने से पहले गहरी सांस ली और बोली, प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो। यहां पर मैं इस रिश्ते के कई पहलू पर जा सकता हूं। अगर प्रतिमा को इनसे प्यार नहीं था तो वो क्यों रो रही थी? अगर आपके सामने आपकी बीवी
या आपका पति बोले कि आज रात मैं किसी और के साथ सोने जा रहा हूं, तो आपको कैसा लगेगा? आपका पति या आपकी बीवी आपके सामने किसी और से घुले मिले, किसी और को डेट करे, आपको किस हद तक बर्दाश्त होगा? बस आप समझ सकते हो ओपन रिलेशन की सच्चाई। यहां आप अपने पति या पत्नी को रोक नहीं सकते, वो कुछ भी करे, चाहे जिसके साथ सोए। वैसे मैं तो इसको किसी भी रिश्ते की श्रेणी में नहीं दूंगा। बाकी आप मॉडर्न हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस रिश्ते को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लोक और भारत लोक का खास शो BL रिसर्च।